नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। सुस्ती से जूझ रहे देश की इकोनॉमी को बूस्ट देने के लिए केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। इसी के तहत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फिर से राहत दी है। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत 1.59 लाख संस्थाओं को 8300 करोड़ रुपए का लाभ दिया गया। इससे 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग लाभान्वित होंगे। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2.0 के तहत सरकार ने अहम बदलाव किया। सरकार इससे जुड़े कर्मचारियों को ईपीएफओ से जोड़ेगी। ऐसे कर्मचारी जो पहले पीएफ के लिए रजिस्टर्ड नहीं थे और उनकी तनख्वाह 15,000 से कम है तो उनको इस योजना का लाभ मिलेगा। निर्मला सीतारमण ने बताया कि 10 सेक्टरों के लिए 1.46 लाख करोड़ रुपए की प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना बनाई गई है। इससे रोजगार और घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पहले ये योजना 3 क्षेत्रों में शुरू की गई थी। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम की डेडलाइन बढ़ाकर 31 मार्च 2021 कर दी गई है। कोरोना संकट के बीच केंद्र सरकार ने आसान शर्त पर कर्ज उपलब्ध कराने के लिए इस स्कीम को लॉन्च किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि बीते दिनों लिए गए फैसले की वजह से जीएसटी कलेक्शन बढ़ा है। सालाना आधार पर इसमें 10% की तेजी आई है। बैंक क्रेडिट में 23 अक्टूबर तक 5.1% तेजी आई है। बिहार में फिर एक बार नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार दिवाली के बाद एक बार फिर मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों की माने तो 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। नीतीश कुमार इस बार 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। सबसे पहले साल 2000 में वो मुख्यमंत्री बने थे और तब से अब तक अलग अलग मौके पर वो शपथ ले चुके हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने देश की आर्थिक स्थिति को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी पर ट्वीट कर हमला बोला। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि भारत इतिहास में पहली बार आर्थिक मंदी की चपेट में आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की ताकत को कमजोरी में बदल दिया है। लद्दाख में सीमा पर भारत चीन के बीच तनाव कम करने की कोशिशें लगातार जारी हैं। तनाव कम करने के लिए पैगोंग झील के उत्तरी तट पर विवादास्पद फिंगर क्षेत्र को अस्थायी तौर पर नो मैंस लैंड में तब्दील किया जा सकता है। 6 महीने से जारी तनाव को कम करने के लिए इस क्षेत्र में भारतीय और चीनी सैनिकों की गश्ती रोका जा सकता है। सूत्रों ने बताया कि फिंगर 4 लेकर से फिंगर 8 तक के एरिया को कुछ समय के लिए नो पेट्रोलिंग जोन बनाने पर विचार किया जा रहा है। अगर ऐसा होगा तो भारत और चीन दोनों अपने मौजूदा पोजीशन से पीछे हटेंगे। चीन फिंगर 8 से पीछे हटेगा, जिससे भारत लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बता रहा है। सीएम मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में हरियाणा सिविल सचिवालय में मेवात विकास बोर्ड की 30वीं बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जब तक मेवात कैडर में नियमित अध्यापकों की भर्ती पूरी नहीं की जाती तब तक सेवानिवृत्त अध्यापकों के साथ साथ सक्षम पोर्टल पर शिक्षक युवाओं का पंजीकरण करवाकर उन्हें अध्यापन कार्य करवाया जाए। मुख्यमंत्री ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि जो कार्य विभाग अपने स्तर पर कर सकता है उन कार्यों को मेवात विकास बोर्ड की कार्यसूची में शामिल नहीं करना चाहिए। जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला ने बड़ौदा उपचुनाव में गठबंधन सरकार को मिली हार पर प्रतिक्रियाएं देते हुए कहा कि चुनाव में हार का ठीकरा एक दूसरे के पर सर फोड़ने की बजाय गठबंधन को हार की समीक्षा करनी चाहिए। अजय चौटाला ने कहा कि 20 विधायकों से एक विधायक तक सीमित कर रहने वाली इनेलो धरातल पर शून्य हो गई है। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन रणधीर गोलान ने पुंडरी के लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह परिसर में खुला दरबार लगाकर हल्के के लोगों की समस्याएं सुनी। चेयरमैन रणधीर गोलान ने मौके पर आई सभी शिकायतों का जल्द निपटान करने के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने कैथल में गन्ने की बिराई का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गन्ने के भाव में 10 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आज देश में सबसे ज्यादा गन्ने का भाव हरियाणा प्रदेश में दिया जा रहा है। इसके अलावा मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने जानकारी दी कि इस वर्ष चीनी रिकवरी का लक्ष्य 10.5 रखा गया है और पिराई का लक्ष्य 40 लाख क्विंटल गन्ना किया गया। अगले साल तक इस मिल की क्षमता को बढ़ाया जाएगा ताकि क्षेत्र के किसानों को इसका लाभ मिले। किसान की गन्ने की एक बोरी की यहां पर पिराई करना सुनिश्चित किया जाएगा। प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा ने सरकार के पंचायती राज चुनाव में पिछड़ा वर्ग को 8% राजनीति आरक्षण देने का खुशी व्यक्त की है। कहा राजनीतिक आरक्षण देकर पिछड़ा वर्ग को राजनीति में आने का एक बहुत बड़ा अवसर दिया गया।
29 नवंबर को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया है। इसके बाद प्रदेश भर में जगह जगह पर सभा करके सीएम के इस फैसले के लिए अभिनंदन किया जाएगा। दिल्ली के विज्ञान भवन में जल शक्ति अवार्ड समारोह का आयोजन हुआ, जिसमें जल शक्ति विभाग की तरफ से आईटीबी नेटवर्क को इस बार का जल शक्ति सम्मान मिला। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया भी मौजूद रहे। आईटीबी नेटवर्क ने देश के हर शख्स तक आखिरी बूंद पहुंचाई, जिसके लिए सम्मानित किया गया। आईटीबी नेटवर्क के फाउंडर कार्तिकेय शर्मा ने जल शक्ति मंत्रालय का धन्यवाद किया। कहा कि यह अवार्ड टीम का हौसला बढ़ाने वाला है, मजबूती से जल संरक्षण को प्रमोट करेंगे, आगे भी लोगों को जागरूक करते रहेंगे। दिवाली से ठीक पहले दिल्ली एनसीआर में कोरोना वायरस के मामलों में तेजी और हवा की गुणवत्ता में आई खतरनाक गिरावट में लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण सांस संबंधित परेशानियों से जूझ रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कई लोग कोविड-19 से संक्रमित भी हो गए हैं। सुबह से ही पूरी दिल्ली में प्रदूषण की परत देखने को मिली है। दिल्ली के आईटीओ, विजय चौक, इंद्रलोक और सराय रोहिला समेत राजधानी के सभी इलाकों में खराब हवा वाली धुंध की चादर छाई रखी। दिल्ली में पिछले 24 घंटे का औसत AQI 476 दर्ज किया गया। दिल्ली में कोरोना वायरस की बढ़ती रफ्तार को लेकर कांग्रेस नेता अजय माकन ने चिंता जाहिर की। उन्होंने दिल्ली में लॉकडाउन लागू किए जाने की मांग की। अजय माकन ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अपील करते हुए कहा कि वो फौरन दिल्ली में लॉकडाउन लागू करें। दिल्ली में स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े बताते हैं कि 1 से 9 नवंबर तक 581 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। दिल्ली में तेजी से बढ़ते कोरोना संक्रमण के मामलों को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल सरकार को फटकार लगाते हुए उनकी कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। हाल ही में हुए सीरो सर्वे रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि रिपोर्ट देखने से लगता है कि दिल्ली में हर 4 में से एक शख्स कोरोना से संक्रमित है और हर घर में कोई न कोई कोरोना महामारी की चपेट में आ चुका है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में कोरोना ने इतना भयानक रूप ले लिया है, इसके बावजूद दिल्ली सरकार ने अभी तक कोई उचित कदम क्यों नहीं उठाया और कोरोना पर दी गई ढील पर अब तक रोक क्यों नहीं लगाई गई है। ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर अर्जुन रामपाल से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पूछताछ की। एनसीबी ने हाल ही में अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की थी, जहां से बैन मेडिसिन बरामद हुई थी। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नारनौंद के 2 मेडिकल स्टोरों पर छापा मारा, जहां से गर्भपात, MTP किट और प्रतिबंधित दवाइयां भी बरामद कर ली गई हैं। इस दौरान विभाग के अधिकारियों ने दुकानों में रखी दवाइयों के स्टॉक की जांच की। स्वास्थ्य विभाग को कुछ दिनों से नारनौंद के 2 मेडिकल स्टोरों पर गर्भपात की किट होने की शिकायत मिल रही थी। स्टोर से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद होने से के बाद टीम ने मेडिकल स्टोर को सील कर दिया। पुलिस ने मेडिकल स्टोर के मालिक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। पूछताछ जारी है। अटेली के विधायक सीताराम यादव ने के बेटे ने अपने साथियों के साथ मिलकर हरियाणा कांस्टेबल की पिटाई का आरोप लगाया है। पिटाई का कारण अभी भी सामने नहीं आ सका है। कांस्टेबल ने सामान्य अस्पताल में MLR कटवाई थी। अटेली पुलिस में हरियाणा पुलिस के कांस्टेबल भूपेंद्र से बताया कि दीपावली पर्व के चलते बाजार में भारी भीड़ जमा थी। फरीदाबाद के बहुत चर्चित निकिता हत्याकांड मामले में अब सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होगी। निकिता हत्याकांड की सुनवाई को फास्ट ट्रैक कोर्ट में मंजूरी मिल गई है, जहां रोज सुनवाई होगी। निकिता के पिता ने संतुष्टि जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें उम्मीद है कि उनकी बेटी को जल्द न्याय मिलेगा। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा की मांग की ताकि फिर ऐसी वारदात न हो सके। निकिता के पिता ने अपील की कि सरकार और विपक्ष मिलकर बेटियों की सुरक्षा के लिए कड़े से कड़ा कानून बनाए ताकि बेटियां सुरक्षित रहें। पंचकुला में आबकारी विभाग ने शराब के कई ठेकों पर छापेमारी की। छापेमारी की मुख्य वजह शहर में बिक रही घटिया शराब पर रोक लगाना है। कुंदरी हत्याकांड में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए। कैथल SP शशांक कुमार सावन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि पुरानी रंजिश के चलते यह हत्या की गई थी। त्योहार के सीजन में सीएम फ्लाइंग टीम एक्शन में है। सोनीपत के शहर के वेस्ट रामनगर इलाके में छापेमारी करके अवैध रूप से चल रही रसगुल्ला फैक्ट्री को पकड़ा गया। फैक्ट्री में बिना लाइसेंस के रसगुल्ले बनाए जा रहे थे और स्वच्छता मानकों की भी अनदेखी हो रही थी। इस दौरान मौके पर ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम को भी बुला लिया गया। टीम को वेस्ट रामनगर के एक बंद मकान में मिठाई बनती हुई मिली। वेस्ट रामनगर निवासी शेर सिंह तरह तरह की मिठाइयों का निर्माण कर शहर की मिष्ठान भंडार की दुकानों पर सप्लाई कर रहे थे। नूह के तावड़ू में मिठाई के गोदाम में सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापा मारा। सीएम फ्लाइंग की टीम ने तावड़ू उपमंडल के गांव गोयला और पढ़नी सहित नगर के गोदाम पर छापा मारकर सैंपल लिए, जिन्हें जांच के लिए भेज दिया गया है।
विभाग को सूचना मिली थी कि तावड़ू के गांव गोयला, पड़ेनी और नगर के एक दुकानदार की गोदामों पर मिलावटी मिठाई बनाकर बाजारों में भेजी जा रही है। गोहाना में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। गोहाना पानीपत रोड पर गांव मुडलाना के पास दो बाइकों की आमने सामने से टक्कर हो गई। एक बाइक सवार आदमी की मौके पर ही मौत हो गई। करनाल में हुए दो अलग अलग सड़क हादसों में दो की मौत हो गई। चुंडला कस्बा के रहने वाले युवक की बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। पानीपत में तेज रफ्तार कार ने 5 साल की मासूम बच्ची को जोरदार टक्कर मार दी। कार की टक्कर के बाद मौके पर ही मासूम की मौत हो गई। मृतक मासूम का नाम हर्षिता बताया जा रहा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मासूम का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया और अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। पानीपत के अमर भवन चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब चौक पर स्थित एक पर्दे के शोरूम में भयंकर आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि पूरा शोरूम जलकर राख हो गया। स्थानीय लोगों और शोरूम के मालिक के मुताबिक आग की सूचना देने के बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां करीब 1.5 घंटा लेट पहुंची, जिसके चलते शोरूम मालिक और स्थानीय लोगों में भारी रोष भी देखने को मिला। गोहाना में नगर परिषद के लाख दावों के बाद भी सड़कों पर आवारा पशुओं की टोली घूमती हुई नजर आ रही है। नगर परिषद ग्रामीणों पर शहर में पशु छोड़ने का आरोप लगा रही है। बार बार पशुओं के पकड़ने के बाद भी शहर में पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। सर्दी में घने कोहरे के कारण आवारा पशु दिखाई नहीं देते और हादसों का कारण बनते हैं। नगर परिषद ईओ का कहना है कि शहर में नगर परिषद जैसे ही आवारा पशुओं को पकड़ने का अभियान शुरू करती है, वैसे ही ग्रामीण आवारा पशुओं को छोड़कर चले जाते हैं। बार बार पशु पकड़कर गौशाला में भेजे जाते हैं। नूह जिले में पीने के पानी की किल्लत को झेल रहे संघेल गांव को प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन की तरफ से वाटर एटीएम की सौगात दी गई। प्रणब मुखर्जी फाउंडेशन के सलाहकार सुनील जागलान ने इसका उद्घाटन किया। भवानीखेड़ा की अनाज मंडी में कृषि विभाग में जिला स्तरीय किसान मेले का आयोजन किया गया, जिसमें जिले भर में सैकड़ों किसानों ने भाग लिया है। मेले में विभाग द्वारा किसानों को पर्यावरण संरक्षण को लेकर पराली न जलाने के लिए जागरूक किया गया। साथ ही किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों से फसल अवशिष्ट प्रबंधन के बारे में जानकारी दी गई। इसके अलावा किसानों को फसल बीमा के बारे में बैंक संबंधित जानकारी भी दी गई। जिंद में तंबाकू निरोध सप्ताह का आगाज किया गया, जिसमें स्वास्थ्य अधिकारियों ने लोगों को नशा छोड़ने का आह्वान भी किया है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का यह कहना है कि कोरोना वायरस के दौर में तंबाकू का सेवन करना अपनी जान से हाथ धोना है। तंबाकू एक धीमा जहर है, इसका सेवन करने से कोई भी व्यक्ति कोरोना की चपेट में आसानी से आ जाता है। चरखी दादरी में बार एसोसिएशन चुनाव में चुने गए प्रतिनिधियों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में जज फखरुद्दीन पहुंचे और जज फखरुद्दीन ने पद और गोपनीयता की शपथ भी दिलाई। अंबाला के सीएमओ कुलदीप सिंह ने अंबाला शहर के सामान्य अस्पताल के 220 कर्मचारियों को सम्मानित किया और कर्मचारियों का हौसला भी बढ़ाया। अंबाला शहर के सिविल अस्पताल को कायाकल्प सम्मान के तहत 50 लाख रुपए का सम्मान भी मिला, जिसके श्रेय सीएमओ ने अस्पताल के कर्मियों को दिया है। अंबाला में बढ़ते प्रदूषण के कारण प्रशासन ने पटाखा जलाने और बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी। प्रशासन के इस फैसले को लेकर पटाखा व्यापारियों ने नाराजगी भी व्यक्त की है। पटाखा व्यापारियों का कहना है कि उन्होंने होलसेल पर थोक में पटाखा बेचने के लिए ले लिया था, लेकिन अचानक से पटाखा बिक्री पर रोक लगाने से वो बर्बादी के कगार पर आगे जाएंगे। तोशामा में एनजीटी के आदेशों के बाद क्षेत्र में पटाखा जलाने और बेचने पर रोक लगा दी गई है। इसको लेकर उपायुक्त जयवीर आर ने कहा कि एनसीआर के क्षेत्र में पटाखे जलाने की अनुमति नहीं है। जयवीर आर्य ने त्यौहार के मौके पर कोरोना से सतर्कता को लेकर लोगों से अपील की। उन्होंने कहा कि दीपावली के त्यौहार पर सामाजिक दूरी बनाए रखें, मास्क का इस्तेमाल करें और बार बार हाथों को सैनिटाइज भी करते रहें। पलवल जिले में चौक चौराहों पर पुलिस ने चालान काटने के अभियान की शुरुआत की। प्रतिदिन मास्क न पहनने वालों पर 500 रुपए के चालान काटे जा रहे हैं। जिंद में कोरोना संक्रमण काल में धनतेरस पर बाजारों में रौनक एक बार फिर से लौटी है।
लोगों ने सोना चांदी बर्तनों और आभूषणों की जमकर खरीदारी की। दुकानदारों ने धनतेरस त्योहार पर बिक्री बढ़ाने के लिए उनके स्कीम शुरू किए थे, जिसके लोगों ने जमकर लाभ भी उठाया। दीपावली त्योहार से पहले बाजारों में रौनक बढ़ गई। फरीदाबाद के बाजारों में दीपावली की खरीदारी को लेकर दुकानें सज गईं। खरीदारी करने के लिए ग्राहकों का पहुंचना भी शुरू हो गया है। बाजारों में हर साल के मुताबिक दीपावली पर होने वाली खरीदारी में इस बार की कमी आ गई। दुकानदारों का यह कहना है कि पिछले साल के मुताबिक इस बार जो ग्राहक हैं खरीदारी कम कर रहे हैं। धनतेरस पर बर्तनों की खरीदारी के लिए भी दुकानें सज चुकी हैं, लेकिन अभी ग्राहक नदारद दिखाई दे रहे हैं। इस बार ही दीपावली पर दुकानदारों ने चुनी सामान का बकाया किया है। भारतीय उत्पाद ही बिक्री के लिए रखे गए हैं, जिन्हें लोग पसंद भी कर रहे हैं। देश में 24 घंटे में 44,544 नए केस मिले। 544 मरीजों की मौत हुई। 87,28,000 से अधिक टोटल केस आए सामने। 4,84,000 से अधिक केसेस एक्टिव हैं। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 122 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 45,000 से अधिक। अब भी 84,627 केसेस एक्टिव। तमिलनाडु में कोरोना से हाहाकार। एक दिन में आए 2,112 नए केसेस। अब भी 18,000 से अधिक केसेस एक्टिव हैं। अब तक 11,440 से अधिक की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 2,265 नए केस। अब तक 4,75,175 से अधिक मरीज ठीक। राजस्थान में कोरोना के 17,000 से अधिक केस एक्टिव। एक दिन में 2,174 नए केस आया सामने। मरीजों का आंकड़ा हुआ 2,19,000 के पार। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 7,053 नए केस। 104 लोगों की मौत। 43,000 से ज्यादा केस एक्टिव। आंध्र प्रदेश में एक दिन में आए कोरोना के 1,728 नए केस। मरीजों का आंकड़ा हुआ 8,49,000 के पार। 20,000 से ज्यादा एक्टिव केस। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 30 लाख के पार। अब तक 12,99,000 से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 45 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचवाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 67,28,000 से अधिक मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। कोरोना के मामले में पूरी दुनिया में तीसरे नंबर पर ब्राजील। अब तक 1,64,000 से अधिक मरीजों ने कोरोना के चलते गंवाई जान। कुल मरीजों की संख्या हुई 57 लाख के पार। रूस में कोरोना के मरीजों की लगातार बढ़ रही संख्या। कुल मरीजों की संख्या हुई 18,58,000 के पार। अब भी 4,38,000 से ज्यादा केस एक्टिव।